मेरे प्यारे बच्चों आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों परिमेयकरण। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं कि परिमेयकरण होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए परिमेयकरण में, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, परिमेयकरण में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निचले हर से क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मेरे प्यारे बच्चों गुना किया जाता है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 1/√2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आगे की गणना करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, इसमें परिगणना मेरे प्यारे बच्चों क्या हो, आसान हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, परिमेयकरण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों √2 से नीचे भी गुना करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, और √2 से क्या करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, √2 से ऊपर भी गुना करना। यानी कहने का मतलब संभव हो सके मेरे प्यारे बच्चों, आप इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आगे की गणना नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों मेन रीजन परिमेयकरण का यही होता है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हम आगे की गणना कर सके। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को संख्या का परिमेयकरण करना होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका परिमेयकरण करके देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 1/√3 लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा सिर्फ हम बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पर वैसा आपको देखते चल जाना है मेरे प्यारे बच्चों, और आपका मेरे प्यारे बच्चों परिमेयकरण करना एकदम मेरे प्यारे बच्चों ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें परिमेयकरण में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मेरे प्यारे बच्चों, हर से ऊपर भी गुना होता है और नीचे भी गुना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं एकदम जीरो से मेरे प्यारे बच्चों बता रहा हूँ। इसको जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, इसको हर नहीं, इसको अंश कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हर कहते हैं। इतना बात मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को मेरे प्यारे बच्चों हर कहते हैं। इतना बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, परिमेयकरण में होता क्या है, ये जो हर है मेरे प्यारे बच्चों, हर से ऊपर भी गुना होता है और नीचे भी गुना होता है। परिमेयकरण का यही नियम है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पहले बीच में गुना का चिन्ह दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, √3 ऊपर भी हो जाएगा और √3 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, √3 नीचे भी हो जाएगा। इतना मेरे प्यारे बच्चों समझने में कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसी को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, अगला जो है मेरे प्यारे बच्चों, अगला स्टेप सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, √3 में अगर यदि हम 1 से गुना करते थे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हम किसी भी संख्या से अगर यदि 1 में गुना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जो संख्या रहता है वही संख्या रह जाता है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, √3 से अगर यदि हम 1 में मेरे बच्चों गुना भी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कुछ इसमें बदलाव होगा, कुछ एक्सचेंज होगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी ये जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ वैसा ही रह जाएगा √3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर यदि मैं मेरे प्यारे बच्चों √3 और √3 को अगर यदि मेरे प्यारे बच्चों मैं गुना करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई भी दिक्कत वाली बात, लेने वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अलग मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, √3 गुने √3 मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों गुना में, दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों गुना में। अब इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों मैं 2 रूट के बदले में मेरे प्यारे बच्चों मैं 1 रूट लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों 3, यानी 3 गुने 3 बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 1 रूट भी जाएगा और 3 में 3 से गुना होगा तो कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9। किसका स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, 9 मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस तरह से एक एक स्टेप करके कर सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर में इसके भी 3 है और रूट के अंदर में इसके भी 3 है। जब दो संख्या रूट के अंदर में 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप एक ब्रैकेट यानी एक कोष्ठ खींच करके मेरे प्यारे बच्चों, एक रूट खींच करके मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर में 3 गुने 3 करके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा और 9 किसका स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, 3 का, आप सबको पता है। तो आप यहाँ से निकाल करके लिख देंगे। यानी पहले का जो परिमेयकरण का हमारा जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, वो आया मेरे प्यारे बच्चों इतना। उम्मीद करते हैं किसी भी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आए। 1/√2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों परिमेयकरण का मतलब ही वही होता है, नीचे वाले हर से ऊपर में भी गुना होता है और नीचे भी गुना होता है। मेरे बच्चों गुना करेंगे क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, √2 और क्या हो जाएगा बट्टे के नीचे भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, √2। अब चलिए इसको देखते हैं, √2 में जब हम 1 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा √2, इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही मैं √2 अगर यदि मैं इन दोनों संख्याओं को मेरे प्यारे बच्चों गुना कर रहा हूँ, इन दोनों संख्याओं को मेरे प्यारे बच्चों गुना करना, तो मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा मेरे बच्चों गुना करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको गुना करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये मेरे बच्चों, अगर ये 2 का रूट है मेरे प्यारे बच्चों, किसका है मेरे बच्चों, अगर ये दोनों तरफ एक ही संख्या, तो कोई एक संख्या उठा लीजिए, रूट से बाहर गुना करने की उतना जरूरत नहीं है। जैसे मेरे बच्चों यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर सिंपली आप 2 उठा लीजिए, बस इसका इतना ही करें। अगर यदि इसको आपको मेरे बच्चों, अगर यदि आपको डीप में करने की जरूरत है, यानी डीप में अगर यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सिंपल में ऐसे कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, √2 गुने √2 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा √2, फिर एक रूट खींचेंगे, 2 गुने 2 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बराबर में आया रूट हमारा 4, फिर वहीं मेरे प्यारे बच्चों 2 बाहर निकलेगा। तो इतना करने से बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए दोनों संख्या सेम है ना मेरे प्यारे बच्चों, बस दोनों संख्या में से एक संख्या मेरे प्यारे बच्चों उठा करके यहाँ पर टेक दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों सेम सवाल है, बोला जा रहा है क्या, एक रूट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 है, तो 7 से ऊपर भी गुना होगा, 7 से नीचे भी गुना होगा, यानी √7 यहाँ भी हो जाएगा और मेरे प्यारे बच्चों √7 यहाँ भी हो जाएगा। √7 मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही जगह होगा, √7 में तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए √7 में 1 से गुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा √7।
अब जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी √7 है और यहाँ भी √7 है, तो केवल एक मेरे प्यारे बच्चों 7 उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों जगह रूट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे, जब इन दोनों को हम गुना करेंगे 7 से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 49, यानी केवल हमारा 7 निकलेगा। तो हम उतना गुना करने से बढ़िया है मेरे प्यारे बच्चों, हम यहीं से डायरेक्ट मान यहाँ पर क्या करेंगे मेरे बच्चों? टेक देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है मेरे प्यारे बच्चों? √7/7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये सवाल बच गया, इन सवालों को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक तो था मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर में 70 क्या था मेरे प्यारे बच्चों? 1 था। अंश में क्या था मेरे प्यारे बच्चों? 1 था। अंश में क्या था मेरे प्यारे बच्चों? 1 था। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है मेरे बच्चों? यहाँ पर अंश में 1 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा मेरे बच्चों? यहाँ पर किस तरीके से बनाया जाएगा? तो मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या मेरे बच्चों? √2 बटे मेरे प्यारे बच्चों √5। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हर से जो है मेरे बच्चों ऊपर भी में भी परिमीकरण होता है और नीचे में भी परिमीकरण होता है। अभी हम लोग समझाएंगे मेरे बच्चों। अभी आप ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या गुना कर रहे हैं? √5 मेरे प्यारे बच्चों ऊपर भी हो रहा है, √5 क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नीचे भी हो। ठीक, अब इसे ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा मेरे प्यारे। अभी आप लोग जब मेरे तरफ से जब आप देख रहे हैं मेरे प्यारे चीज़ को, तो ध्यान से समझिएगा क्या नीचे मैंने आप लोगों को बताया मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी गुना कीजिएगा तो मेरे बच्चों 25, यानी टोटल आप इतना मान लीजिए मेरे प्यारे, दोनों जगह ये 5 सेम है मेरे प्यारे, तो एक 5 उठा करके आप यहाँ पर टेक दीजिए मेरे प्यारे। किसी भी बच्चे को ऐसा करने में परिमीकरण करने में मेरे बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये सिर्फ केवल मैं मेरे बच्चों मैं सिर्फ सिंपल वाले के लिए बता रहा हूँ। अगर इसके आगे कोई संख्या आएगा 1 + √2, उसके लिए भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ सिंपल वाला कि यार जो फंडा है मेरे बच्चों केवल सिंपल में काम करेगा। केवल ये बीच वाला मान निकाल करके मेरे बच्चों आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, गुना करने से बढ़िया। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, क्या इन दोनों में हम गुना कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान से लगा मेरे प्यारे बच्चों 10, यानी हमारा जो मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो यहीं आ गया √10/5। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बोला क्या जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें बोला जा रहा है क्या है? इसको परिमीकरण करके दिखाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक तो हमने जितने भी सवाल किए थे मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या था? उसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या था? केवल एक संख्या था। केवल क्या था मेरे प्यारे बच्चों? एक संख्या था। तो एक संख्या था मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अब यहाँ पर मेरे बच्चों एक संख्या नहीं, 2 संख्या। तो 2 संख्या में थोड़ा सा नियम क्या चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप समझिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 1, 2, √3 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया मेरे प्यारे बच्चों, क्या हर से ऊपर में भी गुना होगा और नीचे में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। यानी दो जोड़ √3 बटे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हर में प्लस है तो आपको माइनस करके देना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये पहले एक संख्या वाले में क्यों नहीं कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों? तो एक संख्या वाले में करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? बस थोड़ा सा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों चिन्ह पर नजर रखना है। क्या यहाँ पर अगर यदि मेरे प्यारे बच्चों प्लस है तो वहाँ पर भी क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्लस, यानी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको चिन्ह को बदल देना होगा, यानी माइनस करना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम इसी संख्या में क्यों कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों? ऐसी जब परिस्थिति आए मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस तो हम यहाँ पर कर रहे, लेकिन इससे पहले वाले में क्यों नहीं कर रहे थे? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इससे पहले वाले में भी करते मेरे प्यारे बच्चों तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने मेरे प्यारे बच्चों 1/√2 लिया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसको मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे नहीं पूछे मेरे प्यारे बच्चों प्लस है, ठीक है मान के चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों प्लस। अगर यदि यहाँ पर मैं मेरे प्यारे बच्चों -2 लगा दूँ और नीचे भी मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या लगा दूँ? -2 लगा दूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे तो मुझे नहीं लगता है मेरे प्यारे बच्चों की जब कोई भी दिक्कत है परेशानी वाली बात होगी मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? -√2 मेरे प्यारे बच्चों, और ये क्या हो जाएगा? √2 से 2 निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, बाहर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस, तो माइनस माइनस ऑलरेडी कट लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी माइनस माइनस ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर माइनस लिखने और ना लिखने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग मेरे प्यारे बच्चों जब 2 संख्या लिखते हैं उसमें माइनस लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिंगल में माइनस लगाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा? समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से आगे यहाँ पर प्लस है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी माइनस देना और नीचे भी मेरे प्यारे बच्चों 2 - √3 कर देना। अब देखिए यहाँ से अगला जो स्टेप होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला स्टेप क्या हो जाएगा? अगला स्टेप को ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो स्टेप होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो मेरे प्यारे बच्चों सेम ही कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक है तो एक है, तो मेरे प्यारे बच्चों तो कोई तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। 2 - √3 और 2 प्लस मेरे प्यारे बच्चों 2 + √3 और गुने क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 2 - √3। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इस तरह का जब मेरे प्यारे बच्चों जब परिस्थिति आप लोगों के सामने आए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको एक मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसे करने से बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों इस पर एक सूत्र आता है क्या मेरे प्यारे बच्चों? एक सूत्र आता है क्या मेरे प्यारे बच्चों? a² - b² बराबर जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है a + b। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? a + b और क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? a + b और a- मेरे प्यारे बच्चों b। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि मैं देख लूँ मेरे बच्चों तो a+ तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, a- तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों।
तो हमारा सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो सूत्र है हमारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस टोटली जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस टोटली संख्या में इस संख्या से गुना करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि मैं इस सवाल को अगर यदि गुना करने बैठ जाऊँ मेरे प्यारे बच्चों तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो गुना करने से बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सूत्र आता है मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र पर आप बैठा दीजिए। यहाँ पर ए प्लस बी था मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी है, इंटू है इंटू है इंटू ए माइनस बी होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका सूत्र ही होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये सूत्र बैठ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या ए स्क्वायर करना होगा, यानी हमको क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो रूट सीधे 2 का स्क्वायर करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है प्लस और जब माइनस है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस है, सूत्र में माइनस देंगे मेरे प्यारे बच्चों। बी का स्क्वायर, बी हमारा कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी हमारा √3 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, √3 का बी स्क्वायर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सूत्र पर बना है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोग स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों उसी पर बना है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी सूत्र पर मेरे प्यारे बच्चों मैंने इस सवाल को तोड़ा। अब ऐसा मैं नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों, तो वो गुना करने में काफ़ी और मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, हद तक मुश्किल हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हालांकि आप वैसे भी गुना कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। मैं उसको भी गुना करके अगर यदि गुना करने जाऊँ मेरे प्यारे बच्चों तो मैं गुना करके आप लोगों को बता सकता हूँ। जैसे कि चलिए हम लोग गुना करके देख लेते क्या, 2 माइनस √3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इधर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्लस √3 मान करके चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं इसको गुना करने चल जाऊँ मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस है तो माइनस। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पर √3 से हम 2 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2√3। अब देख लीजिए मेरे सेम इसी से हम उसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 3। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये जो है मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि मैं इसको गुना कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इससे मैं अगर यदि इन दोनों में गुना कर रहा हूँ तो यहाँ पर आगे का जो चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों वो माइनस का, तो हमको मजबूरी में हमको माइनस का चिन्ह देना होगा मेरे प्यारे बच्चों। और 2 में 2 से गुना होगा तो मेरे प्यारे बच्चों वो 4 चला आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि मैं इन सबको देखूँ मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर क्या है 3 और क्या है मेरे प्यारे बच्चों माइनस। अब देख लीजिए मेरे बच्चों माइनस 2√3 और प्लस 2√3 मेरे बच्चों ये तो यहीं पर कट गया मेरे बच्चों, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में, तो नीचे क्या आ गया मेरे बच्चों 4, क्या आ गया 4। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नीचे 1। यानी हमको इतना सब करने से बढ़िया है मेरे प्यारे बच्चों आप इन चक्करों में ना पड़िए, आप केवल ये सूत्रों को बैठा ले मेरे प्यारे बच्चों, आपका सवाल बन जाएगा। देखिए हमारा सवाल कैसे बनता है, 2 माइनस √3 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 4 माइनस। अब देख लीजिए मेरे बच्चों √3 का हम स्क्वायर मैंने मेरे प्यारे बच्चों अभी करके बताया था मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि मेरे बच्चों √3 गुने √3 लिखा है मेरे प्यारे बच्चों तो आपको स्क्वायर करने की, आपको मेरे प्यारे बच्चों रूट में गुना करने की जरूरत नहीं। आप केवल इन दोनों में से किसी भी एक संख्या को निकाल लीजिए, दोनों संख्या सेम है मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इधर आगे का स्टेप शुरू करेंगे मेरे बच्चों, 2 माइनस √3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और नीचे में 4 गुने से 3 में चला जाएगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 1। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों अगर आप गुना करने जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा, लेकिन गुना करने से बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों आप इस सूत्र पर बैठा दीजिए, सूत्र पर आसानी से निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसी तरह से अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल ही नियम लगाना, हमको कुछ किसी से मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी माने मतलब नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हमको भी क्या करना सेम ही मेथड लगा देना। चलिए इससे ऊपर भी गुना होगा, यानी सबसे पहले हम संख्या को लिखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों 7 प्लस 3√2। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे मेरे बच्चों ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे, लेकिन बीच में प्लस है तो हमको माइनस देना, ये आपको याद रखना होगा। गुना क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 7 माइनस मेरे बच्चों 3√2 और बच्चे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 माइनस 3√2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग सेम काम करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक में मेरे प्यारे बच्चों इस संख्या से गुना होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या तो सीधे उतर जाएगा 7 माइनस क्या हो जाएगा 3√2, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं मेरे बच्चों, बट्टे में करते हैं मेरे बच्चों। अभी मैंने मेरे बच्चों आप लोगों को क्या समझाया मेरे बच्चों, स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक दो बार जब आप इसको देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपको ये क्या हो जाएगा, ये सूत्र अपने आप याद हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसके बराबर सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी इंटू मेरे प्यारे बच्चों a माइनस बी, ये सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक दो बार आप देख लीजिएगा याद हो जाएगा। अब चलिए ए स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों यानी हमको क्या करना होगा मेरे बच्चों, ये दोनों सेम मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये प्लस है और माइनस है, प्लस और माइनस तो क्या सूत्र मिल गया माइनस, माइनस लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या मेरे बी किसके लिए, पूरे के लिए मेरे प्यारे बच्चों बात कर रहा है 3√2, यानी हम अब हमको इसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अब अगला जो कार्यक्रम होता है अगला क्या होता है मेरे बच्चों 7 माइनस 3√2। अब बट्टे में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 7 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 49 होता है, कितना होता है 49 होता है माइनस। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों 3 तो बाहर है मेरे प्यारे बच्चों, 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों 3 बाहर है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्यों क्योंकि 3 क्या है रूट में नहीं, अब 2 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों
स्क्वायर का मतलब इसको भी तो हमको गुना करना होगा ना मेरे बच्चों, रूट 2 गुने रूट 2, तो हमको बार बार निकालने से बढ़िया मेरे बच्चों अगर मैं ऐसे करूँ मेरे बच्चे 2 गुने 2 और मेरे क्या हो जाएगा रूट 4, फिर भी मेरा निकल कर 2 ही आएगा। तो मैंने समझाया ना मेरे बच्चों, इन दोनों में से एक आप निकाल लीजिए 2, क्योंकि किसी भी संख्या में जब परिमेयकरण करने के लिए दे जाते मेरे प्यारे बच्चों तो ये किसका मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 का, यानी कहने का मतलब है रूट 2 और रूट 2 को जब आप गुना कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा रूट 4, और रूट 4 मेरे प्यारे बच्चों किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, तो यहाँ से 2 निकल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको वर्ग करने की जरूरत नहीं मेरे बच्चों, जब आप देख लीजिएगा मेरे बच्चों दोनों जब रूट सेम है तो उसमें से केवल आप एक संख्या निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा गुनने में दोनों जगह 2 है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब अगला क्या है मेरे बच्चों, 7 माइनस 3 रूट 2, और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी मेरे प्यारे बच्चों क्या 9 दूना 18 यानी 49 घटाओ 18। अब जो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका आएगा वो आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा क्या, 7 माइनस 3 रूट मेरे प्यारे बच्चों 2, और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 49, यानी 9 में से 8 चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 1 बचेगा, और 4 में से 1 चला जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 3 बचेगा। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों परिमेयकरण, यानी परिमेयकरण में मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद जो होता है मेरे प्यारे बच्चों परिमेयकरण का जो सवाल होता है मेरे प्यारे बच्चों ये अपने आप ही बन जाता है। मेरे प्यारे क्या दे रहा है ऊपर में मेरे प्यारे बच्चों 4 दे रहा है। आप ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल को थोड़ी सी समझने की जरूरी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा आपको पूरा सवाल बनाने आ जाएगा। ध्यान से समझिए करना क्या है सिंपल में मेरे प्यारे बच्चों, परिमेयकरण जैसा हम लोग कर रहे थे वैसा ही करेंगे, रूट 7 और क्या है मेरे बच्चों प्लस रूट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब परिमेयकरण करेंगे रूट 7 यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और ये हमारा प्लस में तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रूट 3, और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बट्टे में ये रूट 7 और क्या हो जाएगा माइनस रूट 3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल है, आपको क्या करना है 7 में मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि मैं इससे गुना कर दूँ इन सारी संख्याओं से मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि मैं 7 में गुना कर दूँ तो कितना निकल करके आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 में अगर यदि मैं इन सारी संख्याओं से गुना कर दूँ तो कितना निकल करके आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों। हम इतना काम क्या कर सकते हैं अभी मेरे प्यारे बच्चों, अभी मुझे जैसा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या इन सारी संख्याओं को मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोग क्या कर देते हैं 4 से गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों 4 से सिंपली गुना कर देते हैं। हमको अब यही लगता है मेरे प्यारे बच्चों क्या 4 से सिंपली गुना करके देखते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग मेरे बच्चों अभी इसको छूछा नहीं करते, अभी वैसा ही रहने देते हैं क्या 4 कोष्ट रूट 7 माइनस रूट 3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको छूछा नहीं करते, 4 को केवल गुने में रहने देते हैं, बट्टे में देखते हैं मेरे बच्चों। अभी मैंने समझाया मेरे प्यारे बच्चों क्या इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, इधर भी 3 है, तो अभी मैंने समझाया मेरे प्यारे बच्चों क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र है वो आपको यहाँ लगाना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो सूत्र का प्रयोग आपको यहाँ कर देना है, यानी क्या रूट 7 का भी स्क्वायर कर देना है, ध्यान से समझते चलिएगा, रूट 7 का भी स्क्वायर कर देना है, और क्या मेरे बच्चों सूत्र में माइनस 3 का भी स्क्वायर कर देना है, ठीक है मेरे बच्चों किसका 3 का भी स्क्वायर कर देना है, ठीक। अब चलिए अब हम लोग नीचे की ओर चलते हैं, क्या ऊपर में मेरे बच्चों 4 रूट 7 माइनस रूट 3 कोष्ट दे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 4 से इस में गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों तो कोष्ट देना होगा। 4 से अगर यदि मेरे प्यारे बच्चों 1 में गुना करना होता है मेरे बच्चों तो हमको कोष्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 1 से अधिक संख्या यानी 2 संख्या तो हमको रूट क्या करना होगा, कोष्ट देना होगा, ठीक है। चलिए 7 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों तो कितना निकल करके आ जाएगा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि रूट 7 मैं 2 लिखूँ मेरे प्यारे बच्चों तो केवल मेरा 7 ही निकल करके आ जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, -3 को भी मैं मेरे बच्चों क्या करता हूँ 2 को अगर यदि रूट 3 लिखूँगा तो उसमें से केवल मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 3 निकालना पड़ेगा मुझे। तो अगला जो सवाल अगला देखिए मेरे बच्चों 4 इंटू क्या देंगे मेरे बच्चों 7 माइनस रूट 3 पोस्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा 7 को में से 3 को चला जाएगा, 4 को बचेगा मेरे बच्चे, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी ओनली यही बच जाएगा मेरे बच्चों क्या रूट 7 घटावा रूट 3, यानी यही संख्या मेरे बच्चों क्या हो जाएगा लास्ट में बच गया, ये आपका आंसर हो गया मेरे बच्चों। परिमेयकरण में करना कुछ नहीं होता मेरे बच्चों, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है मेरे बच्चों, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट समझने के बाद मेरे बच्चों पूरा ही सवाल आपसे बन जाएगा, पूरा सवाल ही मेरे बच्चों क्लियर हो जाएगा और अच्छे से इससे भी। और मेरे बच्चों क्या है इस सवाल में मेरे बच्चों ऊपर में 5 दे रखा है और नीचे में क्या बोला जा रहा है मेरे बच्चों, यहाँ पर रूट 3 है और यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों रूट 5 है। तो सिंपली में आपको मेरे बच्चों क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा मेरे बच्चों, ऊपर में 5 है तो यानी आपको 5 ही लिख देना होगा मेरे बच्चों, क्या लिखना होगा आपको 5 ही लिख देना होगा। अब सिंपली में मेरे बच्चों क्या करना है, नीचे रूट 3 और घटावा क्या है मेरे बच्चों रूट 5। तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया मेरे बच्चों, अगर ये नीचे माइनस में तो ऊपर में आपको प्लस में लिखना होगा, रूट 3 प्लस क्या है मेरे बच्चों रूट 5, और इस साइड के नीचे लिखना होगा क्या रूट 3 प्लस रूट 5। ऐसा मेरे बच्चों हम आगे की गणना के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि आगे की संख्या पता चल सके, लगाया जा सके। अब देखिए मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को अभी समझाया थोड़ी देर पहले मेरे बच्चों, कोई भी जल्दबाजी में आप काम ना करें, यानी ये रूट 5 है मेरे बच्चों और इधर भी क्या मेरे बच्चों ये संख्या। तो अभी फिलहाल आप लोग क्या करिए मेरे बच्चों, इसको इंटू में ले लीजिए, ठीक है, रूट 3 और प्लस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों रूट 5, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग इतना कर लीजिए मेरे बच्चों। और इन दोनों को तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर का सूत्र पर निकलना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र था मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी सूत्र पर इन दोनों का काम कर देना है मेरे बच्चों। यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ पर ए प्लस बी है,
यहाँ पर सॉरी मेरे बच्चों यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ पर ए माइनस बी है, ए माइनस बी आप भी मान लीजिए मेरे बच्चों क्या √3 यहाँ पर होल स्क्वायर सूत्र में माइनस बी इसको है मेरे बच्चों, तो बी क्या है √5 स्क्वायर है स्क्वायर। चलिए अगला काम कर लीजिए मेरे बच्चों क्या 5√3 प्लस √5 इंटू ही रहने दीजिए मेरे बच्चों। आप क्या कर लीजिए मेरे बच्चों मैं 3 क्या करूँगा मेरे बच्चों, तो 3 मैं 1 निकालूंगा, क्यों क्योंकि 2 को मेरे बच्चों √3 है, तो √3 में से मेरे बच्चों मैं 3 सीधे निकाल लेता हूँ मेरे बच्चों, और इधर करेंगे मेरे बच्चों माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2 को 5 लिखा गया यानी √5 क्या निकल जाएगा मेरे बच्चों 5 निकल जाएगा। 5 में इधर को निकाल लेता हूँ, अब इधर देखिएगा मेरे बच्चों क्या 5 इंटू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो √3 प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो √5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चे में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 3 में से तो 5 घटेगा नहीं, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो हमको माइनस में से घटाना होगा मेरे बच्चों, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर मेरे बच्चों -2 घट जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख रहा हूँ मेरे बच्चों, तो अच्छा लग रहा है। अगर यदि आप इससे और बढ़िया में लिखना चाहते हैं मेरे बच्चों, तो सिंपली में करना है कुछ नहीं मेरे बच्चों, क्या 5 सहित 5/2 घटावा और क्या कर दीजिए मेरे बच्चों इंटू में इसको लिख दीजिए क्या है √3 प्लस √5। बस मेरे प्यारे बच्चों हो गया मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का परिमेयकरण समाप्त। अब आप मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी संख्या का मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में कोई भी संख्या मेरे प्यारे बच्चों, आप उन संख्या का मेरे प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं परिमेयकरण मेरे प्यारे बच्चों एकदम आसान तरीका से कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैंने आप लोगों को समझा दिया मेरे प्यारे बच्चों, बस इसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या कीजिए 2-4 बार देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और आप किसी भी संख्या का मेरे प्यारे बच्चों परिमेयकरण आप निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ये संख्या 5 ही हो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर मेरे बच्चों 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है मेरे बच्चों कि यहाँ पर केवल 5 ही हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।